जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। जितने भी मेरे प्यारे दर्शक मीन राशि के हैं जो इस वीडियो को खासकर देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए हम वो विशेष उपाय लेकर आते हैं, चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं, जिससे आने वाली परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त हो और आपका आगामी जो वर्ष महीना है अप्रैल का बड़ा ही उत्तम बीते। तो पहले बात हम करेंगे आपके करियर क्षेत्र को लेकर के। करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये महीना बड़ा ही अनुकूल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति पूरे महीने आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति बड़ी ही अच्छी बनी रहेगी। महीने की शुरुआती 2 दिनों में मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपके स्वभाव में उग्रता कार्य क्षेत्र को समस्या में जन्म दे सकता है। अर्थात इस महीने आपका देखा जाए तो व्यवहार भी बदलता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन, आपके व्यवहार में गुस्सेला, एकदम में क्रोधित हो जाना, बातों में आकर के या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि आप एकदम में क्रोधित हो जाए, ऐसी अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपकी नौकरी में आपको परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं कि आप अपने व्यवहार को जितना हो सके नर्म रखें, जितना हो सके शांत रखें और जितना हो सके मुलायम रखें, तो आपकी नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। और आप अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो 14 अप्रैल के बाद आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, शांत वातावरण बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं हम बिजनेसमैन लोगों के लिए। बिजनेसमैन लोग जो है कार्य क्षेत्र की दृष्टिकोण से, व्यवसाय के लोग जो है, अगर हम बात करें जो लकड़ का काम करते हैं या फिर फर्नीचर का काम जो करते हैं या फिर जो अपना जूते चप्पल से संबंधित काम करते हैं या जिनका काम मेडिसिन से रिलेटिव है, ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो अप्रैल का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, क्योंकि इस महीने आपके रुके हुए कार्य में एकदम में उछाल देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल से लेकर के आपके लिए 28 अप्रैल का जो समय है किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। इस महीने आपके अटके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे, कर्जदार आपके पैसे देते हुए चले जाएंगे, और अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा बना हुआ है तो ऐसी उछाल के कारण आपका कर्जा भी उतर जाएगा। और जनवरी से लेकर के मार्च का महीना जितनी भी परेशानियों से भरा रहा है धन से संबंधित मामलों में, वो भी आपका दूर हो जाएगा। अर्थात आपके लिए देखा जाए तो अप्रैल का महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं। अब बात करते हैं हम आपकी आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव में महीने की शुरुआत में मंगल बैठ करके आपके एकादश भाव को देखेंगे। यह आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, इसलिए आपकी एकदम में आमदनी बढ़ाएंगे। आपको अचानक से धन प्राप्त होने लगेगा, आपके नए नए क्लाइंट्स ऐसे जुड़ जाएंगे जिससे आपको आमदनी के स्रोत भी अच्छे प्राप्त होंगे। धीरे धीरे आपकी भूमि भवन जो खरीदने की इच्छा है, गाड़ी खरीदने की इच्छा है, या कई दिनों से आप जो कंजूसी करके जी रहे थे लग्जरी लाइफ के लिए, इस महीने वो इच्छाएं पूरी हो सकती है। महीने की शुरुआत में आप कोई अच्छी संपत्ति भी खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो मित्रों, आपके लिए ये महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, क्योंकि इस महीने आपके बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ होगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन प्राप्त होगा, उनकी आर्थिक कमजोरी को दूर करेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है।
इस महीने आपको कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्या संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती है, जैसे सिर दर्द, बुखार, जोड़ों में दर्द। आपको ऐसी समस्याएं परेशान कर सकती है। पंचम भाव में 3 अप्रैल से मंगल प्रवेश कर जाएगा, जो कि उनकी खुद की नीची राशि होने के कारण आपको पेट से संबंधित परेशानियां भी दे सकती है। इसके अलावा त्वचा, छाती से जुड़ी संक्रमण जैसी परेशानियां भी आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको हिदायत दी जाती है कि आप अपने जितना हो सके स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जंक फूड से दूर रहे, ऑयली या गर्म चीजों से दूर रहे। आप ज्यादा गर्म चीजों का सेवन भी ना करें और अपनी डाइट, अपनी नियमावली में, अपनी दैनिक जीवन में आप अगर जॉगिंग हो, मॉर्निंग वॉक हो या प्राणायाम इत्यादि जैसी चीजों को आप अगर शामिल करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि मित्रों, आपका स्वास्थ्य हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम अब नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक ऐसा बीमार पड़े, क्योंकि आप है तो हम है और हम है तो हमारा चैनल है। इसलिए आपका स्वास्थ्य हमारे लिए पहले है। आपको इसलिए हम सचेत कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने फैमिली डॉक्टर या नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। जोड़ों से संबंधित परेशानी जो लोग हैं उनके लिए मैं आपको एक विशेष उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी जोड़ों से संबंधित या हड्डियों से कटकटाने की आवाज जो आती है, ऐसी संबंधित परेशानियों से आपको निजात मिल सके। अब बात करते हैं हम मित्रों प्रेमी प्रेमिका और वैवाहिक जीवन के लोगों की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमी प्रेमिका के बारे में। देखा जाए तो 3 अप्रैल से मंगल जब अपने पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तब प्रेमी जोड़ों के बीच में थोड़ा सा टकराव देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपका मनमुटाव हो जाए, एक दूसरे से आप नाराज होकर के बात ना करें, आपका ईगो बीच में आ जाए या फिर आपके ज्यादा बोलने की आदत से आपकी प्रियतम या प्रियतमा आपसे नाराज हो सके। इसलिए जितना हो सके धैर्य रखे, कम बोले और मीठा मधुर बोले तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। खासकर जो लोग अपने परिवार में अपने प्रेमी या प्रेमिका के बारे में बताने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं पहले बता दूं कि आप जितना सावधानी पूर्वक कदम उठाएं तो उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि अप्रैल के महीने में थोड़ी सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इतनी जल्दबाजी ना करें। हो तो आप 25 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के बीच, ये 3 दिन आपके पास खास है 25, 26, 27, 28, ये दिनों में अगर आप अपने परिवार के बीच में अगर अपनी बात चलाते हैं या अपने बारे में बताते हैं तो आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला। यानी देखा जाए तो आपका प्रेम जो है स्वीकार भी हो जाएगा। और अगर आप विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो वो भी स्वीकार हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जल्दबाजी ना करें। बात करते हैं पति पत्नी के बीच में, पति पत्नी के जीवन के बारे में। तो उनके जीवन में भी कई प्रकार के टकराव, मनमुटाव जैसी सब परेशानियां आ सकती हैं। खासकर आपकी जो लव पार्टनर है, यानी जीवन संगनी है, अर्धांगिनी है, पत्नी है, उनके स्वास्थ्य में भी आपको परेशानियां देखने को मिलेगी। उनके पेट से संबंधित परेशानियां, उनकी मंथली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव या मानसिक दबाव जैसी संबंधित परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अपने साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें। अब हम वो चमत्कारिक उपाय मित्रों आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आने वाली कई प्रकार की परेशानी से आपको निजात मिले और आपका अप्रैल का महीना बड़ा ही मंगलमय। आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा और आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लीजिएगा और उन उपायों को नोट कीजिएगा। आपको सबसे पहले 21 मुनक्का, मुनक्का आपको पंसारी की दुकान पे बड़े आराम से मिल जाएगी। 21 मुनक्का लेनी है और ये उपाय आपको वीरवार के दिन करना है। 21 मुनक्का आप लें और इन मुनक्काओं को लेकर के आप इसे
मीठे जल में और जिसमें हल्दी मिली हो खासकर, या कोई शरबत टाइप का जल हो पीले रंग का, उसमें मिला करके आपको इन सब चीजों को किसी भी केले के पेड़ में या किसी भी पीपल के पेड़ में आपको वीरवार के वीरवार चढ़ाना है। इससे आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी, बिजनेस आपका अच्छा सा ग्रोथ करेगा, धन से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी, और आपको जिनका अभी तक प्रेम जीवन चल रहा है या प्रेमिका प्रेमी नहीं प्राप्त हुए, या जीवन जिनको अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए भी ये फायदा करेगा। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको किसी भी वीरवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के या किसी पार्क में जाकर के या किसी सुनसान जगह में जाकर के आपको क्या करना है कि पीपल का पेड़, 5 पीपल के पेड़ अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऐसे में आपका अटका हुआ विवाह, जिनके विवाह नहीं हो रहे या जिनके विवाह लगते छूट रहे हैं, या जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या जिनके कुंडली में पितृ दोष भी है, अगर आप ये उपाय करते हैं तो उसमें भी आपको कई प्रकार का निजात देखने को मिलेगा, और आपको अप्रैल के महीने में आने वाली परेशानियों से भी बचाव होगा। तीसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो जोड़ों से संबंधित परेशानी है जिन लोगों के जीवन में, या जिनके हड्डियों से संबंधित परेशानी है, उनको क्या करना है, आपको एक क्या करना है, एक लाल फूल वाला पेड़ होता है जो आपको कहीं भी रोड पे चलते हुए देखने को मिल सकता है, जिसे हम सेमल का पेड़ भी कहते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं लिंक दिया कर दूंगा। आपको क्या करना है, सेमल के पेड़ की आपको अंगूठे जितनी मोटी टहनी लेके आनी है, और उसको आपको 4-4 इंच या 3-3 इंच की लकड़ी को तोड़ करके रख लेना है। रात को वो पानी में भिगो करके आप उसको रखिए और सुबह उस पानी को आप पीजिए। आप हफ्ते भर ये उपाय करेंगे तो आपके जोड़ों से संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी, हड्डियों में कमजोरी भी दूर होगी। जिन माताओं के पैरों में ज्यादातर दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उठ करके नहीं बैठा जाता, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ अगर आप सेमल के फूलों की सब्जी बना के रखते हैं या फिर इसकी चटनी बना करके दर्द वाले स्थान पर लगा के पट्टी करते हैं, तो भी उसमें आपको दर्द से राहत। मित्रों, ये सेमल का फूल जो होता है लाल रंग का होता है, और पेड़ों पे आपको रोड पे जाओगे तो रोड पे आपको पेड़ पे इस समय आपको देखने को मिल जाएगा। और कई बार तो ये रोड पे नीचे फूल गिरे हुए भी होते हैं, लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते। ये बहुत ही औषधि जड़ी बूटी वाला पेड़ है। इन उपायों को करते हैं मित्रों तो आपको जोड़ों से संबंधित, दर्द से संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाए। ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर बोले। जय महाकाल।